और मैं फेल हूँ बाकी हम्म, सारे कामों में, मुझे एक ही काम करना था। जिस तरह मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना आता है, और वो है खुदा का काम, हम्म, वो है मुनादी का काम। तो अब मतलब ये है कि वो मुनादी का काम सीखने से आया है, वक्त स्पेंड करने से आया है, कदमों में उसके बैठने से आया है। और आपने अगर ये कहा है तो मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जब आप अपने नेचुरल टैलेंट खुदा को या पाक Hello, Hushamdeed, and welcome to the Art of Ministry podcast. My name is Zirik Hussain, and I'm joined here by my co host and partner in ministry, Pastor Harris. इस पॉडकास्ट में हम खिदमत की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हम मिलकर खुदा के लोगों की खिदमत और बेहतर तौर पर कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। Hello everyone, welcome to another episode. I'm here in conversation with my dad and partner in ministry, Pastor Harris. और खिदमत की हम बात करें, और खिदमत देखें तरह तरह की है, जिस तरह से बाइबल में भी लिखा। और खिदमतें खुदावन ने हर एक को खिदमत दी है। मैं समझता हूँ हर एक के पास एक आर्ट है मिनिस्ट्री का। और जब हम अपनी बात करें, आपकी और मेरी, तो जी। पिछले गुज़श्ता सालों से, जब से मैंने एटलीस्ट खिदमत का आगाज़ किया है आपके साथ मिल के, तो इवेंजलिज्म जो कि एक शाख है खिदमत की, एक वे है खिदमत करने का। इवेंजलिज्म के अंदर जो सबसे बड़ा तरीका है, सबसे उसका पावरफुल टूल है इस शाख का, वो है प्रीचिंग। और आज हम प्रीचिंग पे बात करेंगे, प्रीचिंग के ऊपर बात करेंगे कि जो आर्ट ऑफ प्रीचिंग है वो खिदमत में कितना एसेंशियल है। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ इवेंजलिज्म। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल आपके साथ ज़िरिक मुत्फिक हूँ कि प्रीचिंग जो है वो वाकई एक ज़बरदस्त टूल है, ज़बरदस्त हथियार है। और प्रीचिंग अगर कोई चर्च नहीं करता, कोई चर्च अगर एवेंजलिज्म नहीं करता, तो मैं समझता हूँ हुँ, कि वो चर्च अपना मकसद पूरा नहीं करता। सो चर्च का मेन टारगेट जो है वो प्रीचिंग ही है, और जो है वो मुनादी ही है। और जैसे कि आपने भी हुँ, कहा कि मुनादी एक बहुत ज़बरदस्त हथियार है, लेकिन ये है कि हथियार अगर किसी अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो वो अपना ही नुकसान कर लेता है। हथियार हथियार चलाने वाले के हाथ में होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस हथियार का इस्तेमाल कर सकेगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हथियार छोटा है या बड़ा हुँ, है। हथियार हथियार है, मगर हथियार चलाने के लिए किसी माहिर का होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ। आमेन, आई बिलीव दैट। और देखिए, जब हम प्रीचिंग की बात करते हैं, मैं अपने माइंड में जो पिक्चर है प्रीचिंग के हिसाब से, जो मेरे ज़हन में तस्वीर है, वो ये है कि प्रीचिंग वो ही नहीं है सिर्फ़ कि जब आप एक मजमे के सामने खड़े होके एक sermon बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुना रहे हैं। प्रीचिंग वो भी है जब आप वन ऑन वन किसी के साथ बैठकर अपने ईमान की गवाही दे रहे हैं। प्रीचिंग वो भी है जो आप सड़क पर खड़े होकर एक गुज़रते लोगों के साथ कन्वर्सेशंस करके उनसे बात करें। तो प्रीचिंग करने के मुख्तलिफ ज़रिए हैं, मुख्तलिफ वेज़ हैं, लेकिन प्रीचिंग बज़ाते खुद एक ग्रेट आर्ट है। और जी। मुझे मार्टिन लूथर की यहाँ पे कोटेशन याद आ रही है, वो उन्होंने कहा कि टू प्रीच सिंपली इज़ अ ग्रेट आर्ट। मार्टिन लूथर ने ये बात कही। वाह! खूबसूरत। ये देखिए दानिश्वर लोगों के तजुर्बात हैं जो वो ऐसी बातें करते हैं, और जिस तरह भी आपने बात की, हमने मौजूदा ज़माने में ख़ास तौर पर जो उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये शायद हमने समझ लिया है कि प्रीचिंग सिर्फ़ जो है वो एक मंच पर या एक पुलपिट पर या स्टेज पर ही होती है। जबकि जो हुँ, प्रीचिंग का मास्टर था, जिसने हमें प्रीचिंग करना सिखाया, और जिसने हुँ, अपने शागिर्दों से भी कहा कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो उसने उनको हुँ, आदमगीर बनाया। और राह चलते सड़कों पर वन टू वन, एक एक से शख्सी तौर पर, इज्तमाही तौर पर उन्होंने ये जो है वो अपनी मुनादी की, और बताया उन्होंने हुँ, कि मैं आसमान से आया हूँ और आसमान कैसा है। तो बिल्कुल उन्होंने वो सिखाया। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करने की जिसारत ये करता हूँ कि बहुत सारे लोग शायद सोचते हैं कि सम पीपल आर द बॉर्न प्रीचर्स। नहीं, कोई बॉर्न हुँ, प्रीचर नहीं होता। ये सारे के सारे कोई बॉर्न प्रीचर्स नहीं थे जिन्होंने दुनिया की काया पलट दी। ये सारे के हुँ, सारे तो अपने उस चनाव से प्रीचर बने, उसकी फॉलोइंग में आके, जिसने उन्हें कहा कि मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, उन्होंने प्रीचिंग करना सीखी। ये कोई बॉर्न प्रीचर नहीं थे। हुँ। आई हैव टू कन्फेस कि अक्सर मैंने भी ये बात कही है
that I feel like I was born to preach. लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो मुझे भी सीखना पड़ा, जैसे हम आगे चल के बात भी थोड़ा-सा करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से आपने जो है मुझे ट्रेन किया और वो ट्रेनिंग क्या थी, और कुछ हम लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे वो एक्सपीरियंस है उसको भी। तो आई कंप्लीटली एग्री, इट्स समथिंग, इट्स एन आर्ट। जिस तरह से हम किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं, साइंस को सीखते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मुख्तलिफ चीज़ें, उसी तरह से खिदमत किस तरह से की जाती है, खिदमत को किस तरह से बेहतर किया जाना चाहिए, ये बातें भी सीखी जा सकती हैं। और जो मैं समझता हूँ सीख के कोई काम करता है उसमें, और जो कोई शख्स ऐसे ही कर रहा है उसमें आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, जी, एक लर्न्ड शख्स में और एक आम शख्स में। जी। मैं आपकी बात हाँ। थोड़ी-सी बड़ी करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हुँ, मैं अपने आप के बारे में कहता हूँ कि मैं बॉर्न प्रीचर हूँ, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है जो आप कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हमारे जो टैलेंट्स हैं, कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं और कुछ स्पिरिचुअल टैलेंट्स टैलेंट्स हैं। जब हम अपने जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, उनको खुदावंद को दे देते हैं, तो वो हमारे स्पिरिचुअल टैलेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो जिस तरह हम ये कहते हैं हुँ, कि हमें माँ की कोख से इस काम के लिए चुन लिया गया है, क्योंकि हमारी हुँ, प्रेफ़रेंसेस वो काम बन जाता है, हमारी रगों में, हमारे लहू में वो काम आ जाता है, और हम सोचते हैं कि हम पैदा ही इस काम के लिए हैं, इस काम के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं और सकता, और मैं फ़ेल हूँ बाकी हुँ, सारे कामों में, मुझे एक ही काम करना था। जिस तरह मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ एक ही काम करना आता है, और वो है खुदा का काम, हुँ, वो है मुनादी का काम। तो अब मतलब ये है कि वो मुनादी का काम सीखने से आया है, वक़्त स्पेंड करने से आया है, कदमों में उसके बैठने से आया है। और आपने अगर ये कहा है तो मैं आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि जब आप अपने नेचुरल टैलेंट खुदा को या पाक रूह को दे देते हैं, तो वो उन्हें स्पिरिचुअल टैलेंट्स हुँ, जो है वो बना देता है, और इस तरह से सारे हथियार उसके बन जाते हैं, और आर्ट हमारा जो है वो उसकी खिदमत के लिए काम आ जाता है, और वो ज़बरदस्त हुँ। हथियार बन के काम आता है। आपने बहुत एक अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है, मुनाद, और ये मुझे वाक़ई बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लगता है उर्दू का। मुनाद वो है जो मुनादी करता है। हुँ, तो जैसे आपने कहा कि अब मुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जब आपका दिल जब इस मिनिस्ट्री के काम की तरफ या मुनादी के काम की तरफ राग़िब होना शुरू हुआ, तो मैं ज़रा उस कहानी में जानना चाहता हूँ कि वो क्या अपनी ज़रा मेमोरीज़ को रिफ्रेश करते हैं कि कब ये पैशन खिदमत के लिए या ख़ास मुनादी के इस काम के लिए प्रीचिंग की तरफ, कब आपके दिल में ये पैशन जो था वो इरप्ट हुआ? कब कब शुरू हुई ये बात? बहुत शुक्रिया, वाक़ई मेमोरी रिकॉल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े सालों की पुरानी बात है। गालिबन मैं दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था, और हुँ, जिन्हें ये तजुर्बा है आज से 35-40 साल पहले का, वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और कुछ ना हो, उर्दू बहुत अच्छी होती थी, हर एक बंदे की। हुँ, तो मेरी भी उर्दू थोड़ी-सी अच्छी थी। हमारे हुँ, गाँव में जो पास्टर थे वो किसी दूसरे गाँव से आया करते थे, उनका पास्टर हाउस वहाँ पे था, और हमारे गाँव में एक दिन वो एक मिशन स्कूल का जो बच्चा है वो अपने साथ ले आए, वो भी मेरी उम्र का ही था। और अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने हमारे गाँव में आके एक हवाला पढ़ा, और वो मरकज़ की इंजील से हवाला था, और हवाला वो अच्छा, था जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, और पाक रूह कबूतर की सूरत में आके उन पर ठहरता है। तो वो हवाला जब उस बच्चे ने पढ़ा पुलपट पे खड़े होके चर्च में लोगों हुँ, के अंदर, मेरे अंदर एक तहरीक आई। मुझे अपने आप के अंदर एक जो थी वो कुव्वत सी मिली कि इसने जो इतना हवाला पढ़ा है, इसके लिए तालियाँ बजी हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स, माँ-बाप के, भाइयों के, बड़े खुश हो रहे हैं, तो मैं भी एक दिन ऐसा ही हवाला पढ़ूँगा। तो मैं भी एक दिन ऐसे हुँ। जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ूँगा, और इस तरह से जो है वो बयान करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वो शख्स मेरे लिए जो है वो इंस्पायरेशन का वो लड़का बायस बना। फिर इत्तेफ़ाक ही हुआ कि जब पास्टरल ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो भी पादरी की ट्रेनिंग कर रहा था, और मैं भी पास्टर की ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम इकट्ठे फिर स्टूडेंट्स भी रहे। तो मतलब मैं समझता हूँ वो कि ये वो वो लड़का? वो लड़का जी, वो भी पास्टर बना। तो हम इकट्ठे ओह पास्टर वाओ! की ट्रेनिंग्स भी हमने की। तो वो मैं समझता हूँ कि ये आपने मेरे कभी लिए, उनके साथ शेयर किया ये एक्सपीरियंस कि आपने उन्हें बचपन में देखा था या उनको शायद याद ना हो, लेकिन मैंने एक दफ़ा उनके साथ ये बात बाँटी थी कि मैं आपकी वज़ह से पादरी बना हूँ। मैं ओह आपको देख वाओ! के पादरी बना हूँ। जिस तरह एक पास्टर रिज़वान है, खुर्शीद हैं,
तो वो आपको देख के कहते हैं कि मैं ज़ीरक आपको देख के पादरी बना हूँ। आपको शायद याद हो या आपने ना हो। एक अच्छे दोस्त का और एक अच्छे खादिम फ्रेंड का नाम लिया, पास्टर रिज़वान का। अच्छा, हुँ। मैं थोड़ा-सा पीछे जाके आपसे ये पूछना चाह रहा था कि डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर व्हेन you heard that boy preaching or मुझे sharing that उम्र word? तो याद नहीं अपनी कि मैं कितना होऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है या मैं तीसरी क्लास में था या मैं दूसरी क्लास में था। मुझे Okay. इतना इतना आइडिया है। तो उस वक़्त ये सूरत-ए-हाल थी। Wow, that's an amazing story. अच्छा, मुझे ये डिटेल पता नहीं थी कि आप ने उनके साथ फिर बाद में स्टडी भी किया। जी। तो आप दोनों ने फिर पास्टरशिप की जो डिग्री थी वो इकट्ठे फिर आप जी। पढ़कर हासिल की। ये हमने इकट्ठे पढ़ा, फिर हमने इकट्ठी ट्रेनिंग बल्कि Okay. की। जी। Okay, so थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बट नॉट टू मच। उसके थोड़ी ही देर बाद फिर आपकी शादी होती है और शादी के बाद फिर मैं पैदा होता हूँ। तो वो कहानी फिर कैसे, क्योंकि आई आई नो कि शायद हमारी ऑडियंस को पता है या नहीं पता, लेकिन मैंने मैंने भी जो प्रीचिंग का आगाज़ किया एक यंग एज में शुरू किया। मैंने आई वाज़ 4.5 इयर्स ओल्ड जब पहली बार हमने हैदराबाद के एक शहर कोटरी में इकट्ठे कलाम सुनाया। मैं अपना सरमन रीड कर रहा था, पढ़ रहा था और आप ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश से उर्दू में। तो कैसे फिर आपके अंदर ये ख़्याल आया, ये आइडिया आया, आपने मुझे ट्रेन करना शुरू किया और ये आइडिया कहाँ से आया? हाउ हाउ डिड यू कि मेरा बेटा भी जो है वो प्रीच करेगा? और आपको शायद पता ना हो कि उस वक़्त आपकी एज जो थी वो 4.5 साल थी। अच्छा, आप उस वक़्त ऑफ साढ़े कोर्स। 4 साल के थे। असल में ये था अच्छा। कि जैसे ही मतलब ये है कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी का जो साथी है वो दिया, तो ये 95 की बात है और हुँ, 95 से ग़ालिबन 90 जो है वो 95 से लेके कुछ 4 कुछ साल तक ओके। साढ़े 3-4 मैं साल तक 99 का। में पैदा हूँ हाँ, एंड तो इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर। हाँ जी, तो मतलब ये कोई 3 साल का वक़्फ़ा है कि मतलब खुदा औलाद की बरकत नहीं दे रहा था, तो एक दिन मेरे मन में ये हुँ, बात आई, तो मैंने कहा कि खुदावंद अगर तू एक बेटा दे दे, और ये हुँ, सच्ची बात है, मैंने ऐसी बात की थी कि अगर तू एक बेटा हुँ, दे दे, ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन अक्लमंद हो, हुँ, तो तेरा खादिम बनाऊँगा। तो वो फिर खुदा ने सुन ली, 2 इन 1 ही दे दिया। तो मतलब ये है कि हुँ, ये बात जो थी वो मैंने खुदावंद से की थी, और इत्तेफ़ाक की बात है ये है कि वो जब हम बरकत पा लेते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो मैं भी भूल हुँ, गया। लेकिन एक स्कूल मैंने शुरू किया। वो स्कूल में बच्चे थे, आहिस्ता-आहिस्ता वो फाइनेंस कम होते गए। बच्चों की फीस तो आती नहीं थी, तो बच्चे स्कूल से चले गए। आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, फिर एक ही मास्टर रह गया, एक ही प्रिंसिपल रह गया और एक ही स्टूडेंट रह गया, और वो मैं था और वो आप थे। तो वो अगर यप, आपको याद हो यप, या नहीं, तो वो मतलब वो जिस चीज़ ने मुझे फिर इंस्पायर किया, वो 2 का टेबल हम मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। तो आप ज़िद कर रहे थे कि मैंने भी पढ़ना है, मैंने भी पढ़ाना है। जिस तरह एक बच्चा खड़ा होके दूसरों को कहता है 2 1s are 2, तो वो सारा बच्चों को तो याद नहीं हो रहा था, लेकिन आपके हाथ में मुझे याद है अपना फीडर था। तो आपको हुँ। याद हो गया, तो मुझे फिर वो मैं चौंक गया, मुझे वो याद आई कमिटमेंट। तो फिर उसके बाद मैंने सारी मेहनत जो थी वो आप पे करना शुरू की, और इस तरह से ये तहरीक आई कि वो मैं अपना वादा जो है वो पूरा करूँ, जो मैंने खुदा से किया था। अमेजिंग। अच्छा, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं और मैं जब अक्सर तिमर से बातें अपनी और गवाहियाँ शेयर करता हूँ, तो हैरान होती हैं कि मुझे ये बचपन की बातें कहाँ से याद है। मुझे याद है वो स्कूल, मुझे याद है वो हुँ, हुँ। जो हमने आगाज़ किया था और अक्सर सर्दी के अंदर बच्चे बाहर खड़े बाहर होते थे थे। यूनिफ़ॉर्म्स में, और मुझे याद है कि वो अ एक क्लास अंदर चल रही होती थी और एक क्लास बाहर हो रही होती वही थी वही और आपको वो याद वहाँ पे है। रिसाइट कर रहे होते थे। या आई हाँ, रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद ये भी मुझे याद है कि वो स्कूल, ये नहीं मुझे पता कब बंद हुआ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ लर्निंग। और हुँ, एक खास जो मुझे मेमोरी याद है, सर्दियों के दिन थे और तब हम मैथ्स का कोई इक्वेशन, कुछ कुछ मैथ का जो है वो स्टडी कर रहे थे। हुँ, हुँ। और
हम कमरे में हैं, लेकिन थोड़ी-सी धूप निकली तो कमरे से हम बाहर आए हैं और वही जो अंदर मैं नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, शायद मल्टीप्लिकेशन का टेबल या कुछ, तो वो एक स्टिक से पकड़ के फिर बाहर धूप में बैठे-बैठे फिर कहा कि यहाँ पे नीचे स्टिक से पकड़ के यहाँ मिट्टी में लिखना शुरू करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। हुँ, और वो हुँ। प्रैक्टिस इस तरह से वो मुझे सारी मेमोरीज़ कुछ-कुछ काफ़ी सारी मेमोरीज़ दैट्स याद हैं। ग्रेट। So so yeah, it's been an amazing journey since then और वाक़ई वो ट्रेनिंग मुझे मुझे याद है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ-साथ जो चीज़ मेरे दिल के अंदर इंस्टिल की जा रही थी, जो आपने बीज बोया वो था खिदमत के पैशन के लिए। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गईं। हम लोग ट्रैवल किया करते थे सिटी टू सिटी, शहर से एक दूसरे शहर तक। हम लोग फिर जब दुबई चले गए, फिर दुबई से पाकिस्तान आना और काफ़ी जगहों पर, काफ़ी चर्चेज़ में जाना। तो बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ मैंने लर्न किया, एंड आई विल एवर बी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस दैट यू हैव गिवन मी। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस बिफोर, बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी के, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि खुदावंद ने एक इतनी अर्ली एज में मुझे वो तोहफ़ा दिया आपके वसीले से, जो कि शायद मैं समझता हूँ काफ़ी काफ़ी बच्चों को नहीं मिलता। एंड आई प्रे कि ऐसे ऐसे गिफ्ट्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्हें मिले, बिकॉज़ द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव रिसीव्ड आज उन ब्लेसिंग्स के फल हैं मेरी ज़िंदगी में, जिनको मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और जिनको मेरी कम्युनिटी और जिस कम्युनिटी में है, मैं आई कैन प्लग इन एंड आई कैन ब्लेस अदर्स थ्रू दैट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर एक वालिदैन जो है, हर माँ, हर बाप जो है, उसको खुदावंद ने जो औलाद दी है, वो एक बरकत है। अब हुँ, ये है कि कोई उस बरकत को पा के उसको सँभालता कैसे है और उनके अंदर जो छुपी कला है या उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको कैसे निखारता है, ये एक विज़नरी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी हुँ, औलाद को किस तरह खुदा के काम करने के लिए एक मुनाद बनाता है। हम सब मुनाद हैं, चाहे हम ज़रूरी नहीं है कि हम पास्टर बन के मुनादी करें, हम सब मुनाद हैं, हम सब बीज हैं किसी न किसी तरह सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो बोए गए हैं। हम सब बीज हैं खुदा के कलाम के और हमें फ्लोरिश करना है अपने आप हुँ, को। तो मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक बच्चा ज़हीन है, लेकिन दुःख किस बात का है कि बजाय इसके कि हम उनको खुदावंद के खादम बनाएँ, हम उनको जो है वो सेलिब्रिटीज़ बना देते हैं कई दफ़ा। और हुँ, इस बात का दुःख है कि वो वो परफ़ॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो खिदमत की कई दफ़ा जो तड़प है वो नहीं आती। तड़प कैसे आएगी? क्योंकि हमने उनके अंदर वो तड़प भरी नहीं है। हुँ, हमने सिर्फ़ अपने डिज़ायर को क्विंच करने के लिए, उनको अपने डिज़ायर को सैटिस्फ़ाई करने के लिए उनको वो चीज़ बनाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि हम वो बन नहीं सके, तो हमने सोचा चलें औलाद में वो चीज़ें देखते हैं। ये अक्सर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, और शायद मेरे अंदर भी यही प्रॉब्लम था एक, कि मैं सोचता था कि चूँकि खिदमत जो है क्वेटा से जब हम वापस आए, तो मैं हुँ, इंतज़ार कर रहा था कि चर्च मुझे वापस लेगा, चर्च वापस नहीं ले रहा था 2 साल तक। हुँ, तो मैं सोच रहा था कि शायद हुँ, खुदावंद ने मुझसे खिदमत जो है वो नहीं लेनी। तो सुलेमान की हुँ, तरह खुदावंद जो है उसको चुन चुका है और दाऊद को कह रहा है तू मेरा घर ना बनाना। तो मैं सोच रहा था कि मेबी खुदावंद जो है मुझसे खिदमत नहीं लेगा और अपना घर नहीं बनवाएगा मुझसे, तो शायद वो सुलेमान से बनवाएगा, आपसे बनवाएगा, ज़ीरक हुँ, से बनवाएगा। तो इसलिए आई हैव टू गिव ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैड। तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, कि मैंने कोशिश की कि वो मटीरियल प्रिपेयर किया जाए, चीज़ें दी जाएँ, जो मैं नहीं कर सका वो किया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुदावंद के मंसूबे किस कदर बड़े हैं और अजीम हैं, और उसने अपने तरीके से काम किया कि आज तकरीबन 20 साल मुझे यहाँ पे यूएई में हो गए खिदमत करते हुए, और खुदावंद जो खिदमत ले रहा हुँ, है वो फिर उसने सिर्फ एक इवेंजलिस्ट नहीं तैयार किया, उसने कई इवेंजलिस्ट जो है तैयार किए। फिर आगे वो कहते हैं ना, आप अपने बच्चों के बच्चे देखोगे। तो मैंने वो हुँ, इवेंजलिज्म में बच्चों के बच्चे देखे, आपके वसीले से जो कितने जिंदगियां तैयार हुई, राहल के वसीले से जो कितने बच्चे जो प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग थी, मैं समझता हूँ, जो ट्रांसफर हुई। वॉव! तो खुदावंद दाऊद की ह्यूमिलिटी के लिए उसे फिर दुगनी ब्लेसिंग देता है। मैं दैट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक मुझे नहीं पता कि आपने ये बातें पहले शेयर की हैं, बट आई एम बीइंग ब्लेस्ड बाय
re-listening to these testimonies because उसकी these वजह are ये the है, सॉरी, stories. बातें जी। शेयर करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये मैं समझता हूँ टाइमली थी। आपने आपका ये जो आइडिया था पॉडकास्ट का, ये टाइमली आइडिया था क्योंकि इससे पहले हमने कभी शेयर नहीं किया। शेयर इसलिए Oh नहीं किया yeah, क्योंकि हमारे that's right. मैसेजेस आपको पता है कि लेंथी होते हैं और तालीमी होते हैं, तो इसलिए मैसेजेस Yeah. लेंथी होते हैं, तो फोकस हमारा शुरू ही से खुदावंद यीशु मसीह पर रहा है और मैसेजेस पर रहा है, ना कि अपने आप पर या अपनी गवाहियों के शेयर करने पर। तो इस वजह से Mm. शेयर नहीं कर सके हम। मुझे एक बात याद आई है इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जब आप सेलिब्रिटी कल्चर की बात करें आज जो कि काफ़ी हम देख रहे हैं अपने अजीज़ों में और अपने मिनिस्ट्री पार्टनर्स के अंदर, कि वो सेलिब्रिटी कल्चर की बात से मुझे याद है व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड प्रीचिंग, तो जब व्हेन आई वाज 5 6 7 8 इवन 9 10, उसके बाद भी काफ़ी देर तक जब मैं प्रीच करता था आपके साथ खड़े होके, तो उसके बाद जब सरमन से पहले और सरमन के बाद आप मुझे अलाउ नहीं करते थे कि वो जो फ्रंट पे चेयर्स हैं जिन पे पास्टर्स बैठते हैं, मैं उन चेयर्स पे बैठूं, और आप मुझे कहते थे कि नहीं, वहाँ नीचे बैठो बच्चों के साथ, जब बारी आएगी उठ के आना, उठ के आके प्रीच किया, अपनी बात कही, उसके बाद दोबारा जाके उधर ही नीचे बैठ के। तो मतलब, और फिर ये भी मुझे बात मेरे कानों में अभी तक वो आवाज़ है कि मुझे आई रिमेंबर कि आपने मुझे जो बात कही और बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये याद रखनी है बात कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, आप इन बच्चों से मुख्तलिफ नहीं हो, कोई आपको अकाब के फर नहीं लगे हुए। सुरखाब के और पर ये बात सुरखाब, अकाब या सुरखाब, जी हाँ, तो वो पर नहीं लगे हुए, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो हाँ, ऐसी जब भी कोई फीलिंग ऐसे दिल में उठती थी कहीं, या सोच कहीं आती भी थी, तो आपकी वो बात याद आती थी कि नहीं, और फिर एक हार्ट की रिकरेक्शन होती थी उसी वक्त। देखिए ज़ीरक, आपने तजुर्बा किया है और मैंने भी किया है। खुदावंद जो है हलीम लोगों को सरफराज करता है, और जो लोग हम्म, डाउन टू अर्थ होते हैं उन्हें ही आसमानों पर बिठाया जाता है। और हलीमी बहुत बड़ा कामयाबी का राज है, कुंजी है सरफराजी की हलीमी। ये मैंने मजमून भी हम्म, अपनी किताब में लिखा था सासा पढ़ते हुए कि सरफराजी का राज ही हलीमी में है। तो अगर हम हम्म, हलीम नहीं है तो हम सरफराजी कभी पा भी नहीं सकते। और आप खुदा ने सरफराज किया दुनिया के अंदर, खुदा ने आपसे मुनादी करवाई, तो वो इसी वजह से थी कि यू आर डाउन टू अर्थ, आप हलीम थे, हम्बल थे। और उस हलीमी का खुदावंद ने जो अजर दिया, क्योंकि खुदावंद हलीम है और हलीम जमीन के वारिस होंगे, तो ये तो हम्म, एक खुदा का वादा भी है ना, तो ये उसकी उसकी बरकत है, उसकी देन है। तो जो हलीम है वो उनको सरफराज करता है। तो शुक्रगुजारी इस बात की है या कि आपने वो और मैं लेसन जी। एक्सपीरियंस, जी जी, आप बात फिनिश करें। मैंने कहा इस बात के लिए शुक्रगुजारी है कि आपको वो बातें याद हैं। तो मुझे वो कलाम की बात याद आती है, आपने बच्चे की तरबियत उस राह पर करनी है जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर नहीं भूलेगा। कहीं कहीं मेरे हम्म, मन में ये बात आती थी कभी कभी, शाज़ो नादिर ग्लिम्स की तरह, कि शायद गलती कर दी है तरबियत करके, मतलब अच्छा, खुदा की राहों पर। और मतलब शायद मुझे मुझे आई वाज फीलिंग गिल्टी इन माई सेल्फ कि शायद मैंने बचपन खो लिया है, छीन लिया है बच्चे का। जिस तरह आज लोग हम्म, कई दफा कहते हैं शायद मैंने आपका बचपन जो है वो छीन लिया। लेकिन आज मुझे पता लगता है कि नहीं, वो बचपन छीना नहीं गया, वो बचपन खुदावंद को दिया गया था, वो बचपन बोया गया था, और उसकी जगह खुदा ने जवानी जो थी वो बाबरकत बना दी। हाँ, मेरा बचपन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। मेरा बचपन अभी शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन वाकई एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अ, हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस थी। अम, और कभी मुझे फील होता था बचपन में, जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल कहीं पे प्रीच करने गए हैं किसी चर्च में, अब उस चर्च में अब शाम को मेरा सरमन है, हम वहाँ पे दोपहर को पहुँच गए, और दोपहर में अब वहाँ पे सब बड़े बैठे हुए हैं और आप पास्टर साहब से और बाकी जहाँ जो भी लोग हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब पास्टर साहब के 2-3 बच्चे भी हैं, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब जाके खेलूँ। तो मैंने आपकी तरफ देखा और आपने कहा है कि नहीं, और फ़ील होता है कि क्यों फिर, अच्छा आपने कहा है कि नहीं, अपना सरमन जो है ना उसे रीड करो, दोबारा तैयारी करो उसको। तो वो सख्ती थी,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो सख्ती नहीं थी, वो सख्ती थी, वो चीज़ें जो थी वो एक्सपीरियंस बीच में कुछ ऐसे मौके आते भी थे कि जैसे ख़त्म हो गया तो शाम को मीटिंग के बाद अच्छा गो एंड फेलोशिप होना चाहिए। लेकिन मैं उस सख्ती के लिए अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि ट्रेनिंग सख्त ही होती है, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग इट्स ऑलवेज़ हार्ड। तो ट्रेनिंग हार्ड थी, बिल्कुल सख्त थी, लेकिन आज जब मैं ट्रेन हो चुका हूँ, तो अब मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन बी फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव टू डू एंड एट द सेम टाइम आई कैन आल्सो एन्जॉय एंड बी इन द मोमेंट एंड फेलोशिप विद द पीपल। लेकिन अब चूँकि मैं ट्रेन हो चुका हूँ, तो अगर वो लीनियंसी मुझे बचपन में ही दे दी जाती कि इस काम को सीरियस नहीं लेना, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं शायद उसको सीरियस नहीं लेता वाक़ई और अच्छे से ट्रेन नहीं होता। तो ट्रेनिंग के अंदर वो सख्ती ज़रूरी थी मेरे लिए। शायद कुछ ऐसे बच्चों जिनके लिए वो ज़रूरी नहीं ना हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी थी। और अब जब मैं ट्रेन हो गया हूँ, तो अब जैसे आई टेक माय टाइम। मुझे पता है अब कि सीरियस कब होना है और मुझे पता है अब कि अब जस्ट बी फ्री एंड हैव फन एंड एन्जॉय एंड बी इन द मोमेंट एंड फेलोशिप एंड प्ले एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो बैलेंस अब जो है वो सीख लिया है। डू बिल्कुल डू यही डू यू है कि अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। हम एक काहिन का जो काम है, जैसे खुदा ने कहा है कि वो आम में और ख़ास में फ़र्क या इम्तियाज़ ज़ाहिर करता है। तो मैं समझता हूँ हुँ, कि एक बाप जो है या एक टीचर जो है, वो भी अपने लिसनर्स को या जो अब उसके स्टूडेंट्स हैं, उनको इम्तियाज़ करना ही सिखाता है, सही में और गलत में, आम में और ख़ास में। तो जब तक हम ये फ़र्क नहीं ज़ाहिर कर देते, तब तक कोई शख्स जो है वो मुनादी के लिए मुनाद नहीं बन सकता, चाहे वो गाकर मुनादी करे, चाहे वो सुनाकर मुनादी करे। तो जब तक उसका जो मेंटर है या उसका जो इंस्ट्रक्टर है या उसका जो ट्रेनर है, उसको 2 चीज़ों के अंदर फ़र्क करना नहीं बता सकता कि ये चीज़ आम है और ये चीज़ अहम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो है वो मुनादी के अंदर उसकी तासीर कम होती जा रही है, क्योंकि हमने हुँ। उसको आम सी बात जो है वो समझ लिया है। और इसलिए वो हथियार जो है तो हथियार, मुनादी हथियार है, लेकिन कुंद हो गया है, उसको तेज़ होने की ज़रूरत है। क्योंकि कल्हाड़ा कुंद है तो फिर ज़ोर लगाना पड़ता है, कलाम में लिखा है। तो अगर हथियार ही कुंद हो गया तो कैसे मतलब आप अपने मकसद को अचीव कर सकते हो? हुँ, प्रीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है अपना एक ज़ाती ताल्लुक डेवलप करना खुदा के साथ। मैंने जब प्रीचिंग शुरू की एंड आई वांट टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस दिस एज़ वेल, लाइक जब मैंने शुरू की, आगाज़ की, तो मैं कोई जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि वो पूरा जो आधे घंटे का या 40 मिनट की जो स्पीच है और हम बार-बार वो प्रीचिंग, मैं बात करूँ कि हम जब दुबई से वापस आए हैं प्रीच करने के लिए, लाइक हर हर साल जब हम प्रीच करने के लिए वापस आए, तो कई बार 1 महीने में हमारी 60 मीटिंग्स हैं, हुँ, 70 कन्वेंशन्स हैं, संडे को 2-2 3-3 मीटिंग्स हैं। हुँ, तो मुमकिन नहीं है एक कि आप जो है पूरे सर्मन्स मेमोराइज़ जो है वो करके सुनाएँ। आज भी अगर आप बहुत सारे प्रीचर्स को देखें, बहुत सारे मशहूर प्रीचर्स, वो रीड करते हैं अपने सर्मन्स को, और मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। ये एक हुँ, टैबू भी है हमारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री कल्चर के अंदर कि जी हुँ, वो तो पढ़ के सुनाते हैं। अगर कोई शख्स तैयारी करके, लिख कर कोई कलाम सुना रहा है, मैं नहीं समझता फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें कोई बुराई है। बट आई वांट टू कम टू दिस पॉइंट कि आगाज़ में जब खिदमत का आगाज़ हुआ, जब हुँ, प्रीचिंग का आगाज़ हुआ, बहुत सारे ऐसे sermons थे शुरू में जो मैं रीड करता था। हुँ, इंग्लिश में लिखे हुए थे, हम उसकी तैयारी करते थे, रीड करते थे एंड यू वुड ट्रांसलेट देम। फिर थोड़ा-सा और ग्रो किया उसमें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स हम बैठ के पहले पहले वो रीड करता था, फिर एक वक़्त आया थोड़ा-सा और उसमें जब मैं इम्प्रूव हुआ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हुई, फिर हम इकट्ठे बैठ के बात किया करते थे कि अब हमने इस बात पे बात करनी है। देन वी वुड टुगेदर प्रिपेयर दैट सर्मन। मुझे याद है कि हमने होली स्पिरिट पे 2007 या 6 में जब वो सर्मन प्रिपेयर हुँ, किया था और पाकिस्तान जाने से पहले हम उसकी तैयारी कर रहे थे, हुँ, और वो सर्मन तकरीबन 3 से 6 माह हम उस पे बात करते रहे, लिटिल बाय लिटिल वी केप्ट हुँ, प्रिपेयरिंग दैट सर्मन, फिर जाके वो 1 घंटे का सर्मन जो था हुँ, वो प्रिपेयर हुआ। हुँ, तो
It started from reading sermons, then it came to coming up with ideas. फिर एक वक्त आया कि फिर पॉइंट्स आ गए कि अब मेरे सामने एक पॉइंट्स हैं कि मैंने इन पॉइंट्स पे बात करी, उन पॉइंट्स को लेकर मैं एक्सपैंड करूं क्योंकि अब मेरी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं. फिर एक वक्त आ गया कि समरी सामने लिखी हुई है, उस समरी को देख कर कि अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा इस पे बात करनी है. फिर मेरे सामने मेरे टिप्स हैं कि मैंने इस आइडिया से इस आइडिया पे जाना है. ये आयात है, वो फ़हरिस्त मेरे सामने बाइबल में मौजूद है. तो यानी कि जॉन वेस्ली की मुझे वो बात याद आती है. उन्होंने एक बार कहा, जॉन वेस्ली एक मेथोडिस्ट जो थे, वो प्रीचर थे. उन्होंने कहा कि ईमान की मुनादी तब तक करो जब तक वो मिल जाए, और फिर क्योंकि तुम्हारे पास ईमान है तो मुनादी करोगे. सो वो एक इंग्लिश का फ्रेज़ है, फेक इट टिल यू मेक इट. और मैं उसे अक्सर जो मैंने सुना है कि उसको रीचेंज करके रीटाइप करके लिखा गया है, फेथ इट टिल यू मेक इट. तो एक टाइम था कि वो अभी जब मैंने कलाम सुनाना शुरू किया तब मेरा ज़ाती ताल्लुक खुदा के साथ अभी डेवलप नहीं हुआ था, बिकॉज आई वाज स्टिल अ बॉय, आई वाज स्टिल यंग. और आई रिमेंबर अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशंस में सरमन के बाद ड्राइव करते हुए, ट्रैवल करते हुए आप मुझे गाइड कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, और अक्सर आप कहते थे कि ज़ाती ताल्लुक खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है. इसकी अहमियत याद दिलाते रहते थे. और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रीच करते हैं, आर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें खूबसूरती तभी आती है. देखिए, मैं भी लिख के सरमन आपको दे सकता हूँ, आप मुझे लिख के एक सरमन दे सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ उसको, बड़ी खूबसूरती से बयान कर सकता हूँ उसको. लेकिन बात जब अंदर से निकलती है, उसका एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही कलर, एक अलग ही खूबसूरती होती है. और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इट टुक मी अ लिटिल टाइम टू गेट टू दैट पॉइंट कि जहाँ मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ और उनको वो मैं दिल से, वो जो है अंदर से एक ज़ख़ीरा जो है वहाँ से बात निकल रही हो और नेचुरली फ्लो कर रही हो. ज़ीरक, इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें अपने लिसनर्स से और अपने व्यूवर्स से, मैं सोचता हूँ कि जो बातें हमने करनी थी, जिन पर हमने बात करने का मंसूबा बनाया था, वो बातें तो रह ही गई और कुछ और बातों में से निकली हैं. और मुझे लगता है कि हमें एक और जो एपिसोड है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने व्यूवर्स और लिसनर्स के लिए. बिल्कुल, आई थिंक हम इसको एक्सटेंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, और अगले हफ्ते इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, एंड we'll just continue this whole topic because I'm enjoying this but I want more. So listeners, let's do that. We'll continue this conversation और हमारे साथ जुड़े रहें, और अगले पॉडकास्ट में भी आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें ताकि इस कॉन्वर्सेशन को हम आपके साथ कंप्लीट कर सकें.